हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। हजारों साल पहले मिस्र के पिरामिड ही सिर्फ दुनिया में एकमात्र अजूबा नहीं थे, बल्कि मिस्र में एक और अविश्वसनीय मानव निर्मित संरचना थी जिसने दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में जगह बनाई थी। हम बात कर रहे हैं लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया की। इसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 280 ईसा पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में फेरोज आइलैंड पर बनाया गया था। अलेक्जेंड्रिया शहर उन 70 शहरों में से एक है जिसका निर्माण अलेक्जेंडर द ग्रेट ने करवाया था। उस वक्त ये दुनिया का पहला लाइट हाउस था। ये लगभग 400 से 450 फीट ऊंचा था और इसकी इतनी ज़्यादा ऊंचाई के कारण ये उस वक्त गीज़ा के पिरामिड्स के बाद दूसरी सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। इस लाइट हाउस का मुख्य उद्देश्य समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाना था, क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाज़ों को रास्ता भटकने से संबंधित कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं खतरों को दूर करने और एक अच्छा व्यापारिक मार्ग तैयार करने के लिए ही इस लाइट हाउस का निर्माण किया गया। इतिहासकार बताते हैं कि अलेक्जेंड्रिया शहर उस वक्त भूमध्य सागर के सबसे बड़े शहरों में से एक था और नील नदी के किनारे स्थित होने के कारण ये मिस्र का एक बड़ा बंदरगाह होने के साथ ही एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसके सेनापति टॉलेमी फर्स्ट को राजा बनाया गया था और उसने ही इस विशाल और भव्य लाइट हाउस का निर्माण करवाया था। इस लाइट हाउस का निर्माण 3 चरणों में किया गया था। इसके सबसे नीचे वाले भाग को एक स्क्वायर शेप में बनाया गया था जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। इसके बीच वाले भाग को ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया था जिसकी ऊंचाई लगभग 115 फीट थी और इसके सबसे ऊपर वाले भाग को सिलेंड्रिकल शेप में बनाया गया था जिसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट थी। लाइट हाउस के सबसे ऊपर समुद्र के देवता पोसेइडन की विशाल मूर्ति को भी स्थापित किया गया था। इस लाइट हाउस में एक बहुत बड़ा शीशा था जो दिन में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता था और उसकी तेज़ रोशनी सैकड़ों किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी। इतिहासकार बताते हैं कि लाइट हाउस के शीशे से रिफ्लेक्ट होने वाली सूरज की रोशनी इतनी तेज़ और चमकदार होती थी कि अगर उसके सामने कोई समुद्री जहाज आ जाता था तो वो उसको जला देती थी। इसलिए इसके उपयोग में बहुत ही सावधानी रखी जाती थी और रात होने पर लाइट हाउस के सबसे ऊपरी भाग में बहुत तेज आग जलाई जाती थी ताकि रात में भी समुद्री जहाज रास्ता ना भटकें। सफ़ेद ग्रेनाइट और मार्बल से बना ये विशाल लाइट हाउस इतना भव्य था कि जूलियस सीजर ने भी इसका जिक्र अपनी किताब सिविल वॉर्स में किया था। ये लाइट हाउस बनने के बाद कई सालों तक अपना काम अच्छे से करता रहा, लेकिन 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच आए 3 बड़े भूकंप की वजह से ये लाइट हाउस टूटकर बिखर गया। लाइट हाउस के बचे हुए पत्थरों से 15वीं शताब्दी में मिस्र के तत्कालीन सुल्तान ने उसी जगह पर सिटाडेल ऑफ कैटबे नाम से एक किले का निर्माण करवाया। माना जाता है इस लाइट हाउस के निर्माण में लगभग 800 टैलेंट्स का खर्चा आया था, जो कि आज की करेंसी के हिसाब से $3 मिलियन होते हैं। 1968 में यूनेस्को द्वारा एक पुरातत्व वैज्ञानिकों की टीम को लाइट हाउस के अवशेषों को ढूंढने अलेक्जेंड्रिया भेजा गया और उन्होंने ये पुष्टि की कि भूमध्य सागर में आज भी लाइट हाउस के अवशेष मौजूद हैं। और उस वक्त मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण रिसर्च को बीच में ही रोक दिया गया, लेकिन एक बार फिर से 1994 में फ्रांस के पुरातत्व वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए भेजा गया और उन्होंने लाइट हाउस के काफ़ी अवशेषों की खोज की जो कि भूमध्य सागर में मौजूद थे। वहाँ 3वीं शताब्दी की एक मूर्ति मिली जिसको टॉलेमी सेकंड का बताया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस लाइट हाउस का निर्माण टॉलेमी फर्स्ट ने करवाया था, पर टॉलेमी सेकंड के दौरान इसका निर्माण खत्म हुआ था। इस लाइट हाउस की आकृति को अलेक्जेंड्रिया के 2वीं शताब्दी के सिक्कों पर भी देखा जा सकता है। अब तक पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इस लाइट हाउस से जुड़े काफ़ी अवशेषों की खोज कर ली है जो कि समुद्र के नीचे आज भी मौजूद हैं और इसी कारण मिस्र की सरकार ने एक अंडर वाटर पार्क का निर्माण करवाया है जहां टूरिस्ट डाइव लगाकर लाइट हाउस से जुड़े बहुत से पत्थर, मूर्तियां आदि देख सकते हैं। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया प्राचीन समय के 7 अजूबों में गीज़ा के पिरामिड्स और मौजोलियम एट हेलिकार्नेसिस के बाद सबसे ज़्यादा समय तक मौजूद रहने वाली संरचना थी। आज भले ही इस लाइट हाउस का अस्तित्व ना हो, लेकिन इसकी भव्यता के कारण मिस्र की सरकार ने 2015 में इसको फिर से उसी जगह पर बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय।